दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यट को हम इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन तरीके पढ़ने होंगे। सबसे पहले यट को एक एडवर्ब की तरह कैसे ट्रीट करना है, ये आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हो, वहां कैसे क्या यूज होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एंड द लास्ट, अगर ऐसे काम जो होना बाकी है, अगर उन काम को आप काउंट करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी यट का यूज किया जाता है। कैसे होगा, क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके का मेथड होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि यट को आप एक एडवर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो यट एज एन एडवर्ब, देखिए एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या होता है एडवर्ब, किस तरह से यूज करना है। इन चीजों को थोड़ा साइड करिए, फिलहाल आप ये जानिए कि इसका हिंदी एक एडवर्ब की तरह क्या होता है। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो जिसमें आप लोगों ने कुछ काम अभी तक नहीं किया है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर आप इन्हें नेगेटिव में यूज करना चाहे तो और भी अच्छी बात है। इसका एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले कि आपको यहां पर प्रेजेंट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं बता दूं ये परफेक्ट टेंस है, तो आपको इसे परफेक्ट टेंस के साथ यूज करना है। हमेशा आप इसी के साथ यूज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, जैसे अभी तक मैं वहां नहीं गया हूं, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट गॉन देयर। अब अभी तक के लिए आप लोग क्या लगा दोगे, यट। तो यहां पर आप लोग यट को एक एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। वो एडवर्ब की तरह कैसे यूज होगा, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हो तो आप बस इतना जान लीजिए कि अगर आप हिंदी में अभी तक नहीं का सेंस जानना चाहते हैं तो वहां पर आप यट का यूज करिए। जैसे यहां एक सेंटेंस आप देख सकते हो, आई हैव नॉट गॉन देयर यट, मतलब हो रहा है कि मैं वहां नहीं गया। दो बातें जो ध्यान रखनी, पहली कि इसे आपको नेगेटिव में यूज करना है, किसे, यट को। सेकंड, आपको यहां पर टेंस आपका फिक्स रहेगा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप नहीं जानते ये टेंस कौन सा है, कोई बात नहीं, आपको सेंटेंस में हैज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी और मेन वर्ब जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, आप लोग बनाते चले, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। शी हैज नॉट ईटन येट। क्या बोलेंगे आप, शी हैज नॉट ईटन येट। मैंने अभी तक रोहित से माफी नहीं मांगी है, मैंने अभी तक रोहित से माफी नहीं मांगी है। आई हैव नॉट अपोलोजाइज्ड रोहित येट। अपोलोजाइज टू रोहित, सॉरी यहां पर थोड़ा करेक्शन होगा, टू रोहित येट। अगेन आप लोग इन तीनों सेंटेंसेस में क्या नोटिस कर रहे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने ध्यान दिया कि यहां पर भी सेंटेंस नेगेटिव है, यहां पर भी सेंटेंस नेगेटिव है और प्रेजेंट में आप लोगों को यही यूज करना है। आप सोच नहीं सकते इसको किसी और टेंस के साथ यूज करेंगे भी तो आप पूरी तरह से अलग सेंटेंस और अलग कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था, अगर आप येट को यूज करना चाहे तो आप एक एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं और वहां जो हिंदी होगा वो होगा अभी तक नहीं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं बात करूं यट को हम कैसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों ने भी जस्ट देखा टू शो कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे राम जो है वो बीमार है, राम इज इल। अब जो जनरली बीमार होता है क्या वो क्लास अटेंड करता है, नहीं, वो क्लास अटेंड नहीं करता। मतलब यहां पर एक साधारण सी बात ये होती कि अगर वह बीमार है तो फिर क्लास अटेंड नहीं करेगा, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि राम जो है वो बीमार है लेकिन फिर भी, यहां हिंदी क्या हो रही है, लेकिन फिर भी, यट ही विल अटेंड द क्लास, ही विल अटेंड द क्लास। मतलब क्या हो रहा है कि वह बीमार है। जनरली जो लर्नर बीमार होता है वो क्लास अटेंड नहीं करता, लेकिन राम की बात यहां पर अलग हो रही है। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप जाना चाहे तो वहां पर यह ही लगा सकते हैं। इसमें जो एडवांस्ड, ये एक फॉर्मल, ये काफी इनफॉर्मल सेंटेंस माना जाता है जो यहां पर आप देख रहे हो। आप चाहे तो इसमें एक और तरीके का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और वो क्या, आगे जो है आप ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने शायद सुना होगा कि ऑल्दो राम इज इल, फिर आप येट का यूज करिए, येट ही will attend the class। ये सेंटेंस काफी फॉर्मल कंसिडर किया जाता है। आप चाहे तो ऊपर के सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं येट को, नीचे भी आपके पास तरीका है, बट आपको यहां पर एक कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब होता है हालांकि। ठीक है, हालांकि राम जो है वो बीमार है फिर भी क्या है, वह क्लास अटेंड करेगा। जैसे वो, हालांकि वह डॉक्टर है, अब डॉक्टर होना एक अच्छी बात है, डॉक्टर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वह ईमानदारी दिखाए, लेकिन अगर इसका उल्टा हो, ऑल्दो ही इज अ डॉक्टर, मीन्स हो रहा है कि हालांकि वह डॉक्टर है फिर भी वह क्या है,
yet he is dishonest, वह फिर भी बीमार है। इसे कई सारे सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें इन चीजों की प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप दे इंग्लिश गुरुकुल, जहां पर हर प्रकार के नोट्स, हर प्रकार के कंटेंट हम शेयर करते हैं, वहां पर आपको एक अच्छा लिस्ट मिलेगा जहां हिंदी में सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, जहां पर उनके आंसर शीट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इस सब चीजों की प्रैक्टिस चाहिए। जितने ज्यादा लोगों की इच्छा होगी उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारी टीम जो है इस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस शीट निकालकर आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर देगी। तो यहां पर आप लोगों ने एक सेंटेंस और सुना, तो कॉन्ट्रास्ट मींस क्या होता है कि डॉक्टर से उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदार हो, नहीं होंगे तो यहां हो जाएगा। जैसे एक टीचर है जो मैथ्स पढ़ाता है और अगर उसे ही को मैथ्स नहीं आएगा तो चीजें अलग हो रही है। सो हालांकि वह मैथ्स का टीचर है, ऑल्दो ही इज अ मैथ्स टीचर, फिर भी उसे मैथ्स नहीं पता, येट ही कैन नॉट सॉल्व मैथ्स। मतलब हो रहा है कि वो मैथ्स को या फिर सम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैथ्स का टीचर है तो उसे ये करना पड़ेगा। हालांकि आप अमीर हो, ठीक है, हालांकि आप अमीर हो, हालांकि आपके पास पैसा है, ऑल्दो यू हैव मनी, ऑल्दो यू आर रिच, फिर भी आप कंजूस हो। अब जो व्यक्ति अमीर होता है क्या वो कंजूसी करता है? नहीं। बट यहां अगर हो रहा है तो आपका एक और सेंटेंस यहां पर बनकर आया कि ऑल्दो यू आर रिच, फिर भी आप क्या है? येट यू आर माइजर। तो एक और बात आपको यहां पर जानने को मिला। आइए थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, थर्ड तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। स्टिल टू हैपन, इसका मतलब क्या होता है? स्टिल टू हैपन, जिसका होना अभी भी बाकी है। सिंपल सा गणित है, ज्यादा चिंता आपको करना नहीं है। आप क्या करेंगे? टू बी वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट में आप इज, एम, आर का यूज करें। पास्ट अगर आपको बनाना हो तो वॉज वर्ब के साथ जा सकते हैं। फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है। येट टू, इसका यूज करके आप बता दीजिए कि क्या स्टिल टू हैपन है। जैसे मेरा लिखना बाकी है, मेरा बाकी है लिखना, आपका इंग्लिश क्या होगा? आई एम येट टू राइट। मेरा वहां जाना बाकी है, आई एम येट टू गो देयर। मेरा प्रैक्टिस करना बाकी है, आई एम येट टू प्रैक्टिस। मैंने कहा था सिखाने के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। जनरली मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, बट अभी समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं जो भी समय जितना भी आप लोगों को दे सकता हूं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग एक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन कर सके। जैसे मेरा आप लोगों से मिलना बाकी है, आई एम येट टू मीट यू, स्टिल टू हैपन, मेरा ये करना बाकी है। अगर मिलना बाकी था आप कहेंगे आई वाज येट टू मीट यू। आप लोगों ने सुना होगा माई बेस्ट इज येट टू कम, शायद आपने ये बात सुनी होगी, माई बेस्ट इज येट टू कम। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बेस्ट इज येट टू कम, जो है अच्छा हो और भी आना बाकी है। मेरा प्रैक्टिस करना बाकी है, आई एम येट टू प्रैक्टिस। मेरा प्रैक्टिस करना बाकी था, आई वाज येट टू प्रैक्टिस। इसके पहले भी आप लोगों ने मेरे लाइव क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट देखा होगा। उसका कॉपी सबमिट करना बाकी है, ही इज येट टू सबमिट द कॉपीज। आप लोगों का मेरे इस चैनल को जोड़ना या सब्सक्राइब करना बाकी है, यू आर येट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना बाकी है, यू आर येट टू लाइक दिस सेशन। आपको मेरे टेलीग्राम को जुड़ना बाकी है, यू आर येट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में समय मेरे पास कम है, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, बट ठीक है, जो भी हो रहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग गाइस। सो आज मैंने आप लोगों को येट के कुछ सिंपल से यूजेस बताए, जैसे एडवर्ब को कैसे यूज करना है, कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखाना है, और वो सारी बातें जो होना बाकी है। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द कुछ इसी तरह से कुछ और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।